जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे मैं ये सत्संग साझा करना चाहती हूँ। 8:30 बजे हैं। संध्या काल का शुक्राना है, सत्संग है ये। आज तो गुरु जी ने मेरी बहुत जान बचाई है। बहुत बड़ा हादसा छोटे में काट दिया है। रोज सत्संग आ रहे थे गुरु जी के। हम वैसे तो बहुत केयरफुल हो रहे थे, और जब भी गुरु जी का सत्संग आता है तो अब हम बहुत एकदम कॉशियस हो जाते हैं कि मतलब अब तो ये कुछ ना कुछ मेरे साथ होने ही वाला है। मैं अपने हस्बैंड को सुबह से वार्निंग दे रही थी कि प्लीज तुम ड्राइव मत करना। तो एक्सीडेंट का गुरु जी बार बार सत्संग सुना रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, बट उनका तो नहीं हुआ। मेरे ही कार में काफी थोड़ी सी डैमेज हो गई, लेकिन बहुत थोड़ा ही डैमेज हुआ। बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था। एक कार वाले ने आके मेरे कार में टक्कर लगा दी। बहुत बड़ा हादसा बहुत छोटे में काट दिया गुरुजी ने। इसलिए शुक्राना 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 गुरुजी। सच में गुरुजी, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। गुरुजी, कल हमने वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन रखा है। प्लीज उसको मेरा अच्छे से करा दीजिएगा। आपके होते हुए तो खैर कुछ मतलब हो ही नहीं सकता। मेरा सारे हम जो भी डिशेस बनाए उसमें अपना ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जितनी मेरी फ्रेंड्स आएंगी उनको भी आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। मेरे पूरे परिवार को, संगत को, सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें, और सब सब ये साल पूरी सब सबके घर से नेगेटिविटी ले जाए और सारा पॉजिटिविटी हम लोग का 25 सबसे बेस्ट सारे संगत का बने। क्योंकि 5 एंड 2 7, तो बस 7 की ब्लेसिंग्स ही रहेंगी गुरुपा की। थैंक यू गुरु जी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करें कम है गुरु जी। शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है। आप तो हम लोग के लिए कितना करते हैं। प्लीज आप भी अपना ख्याल रखिएगा गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आपको सुबह मिलते हैं शुक्राना सत्संग में अमृत वेले के। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी। आई वॉन्ट कीप सीक्रेट माई नेम। मैं ये अपना जो शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। मैं ये सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी अपने सत्संग इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, और गुरु जी के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कौन सा शुक्राना सत्संग अभी शेयर करूं। तो गुरु जी के रोज मैसेज आते कि तू तो शुक्राना सत्संग करना ही भूल गई है। तो कल फिर मुझे मैसेज आया कि तू शुक्राना सत्संग नहीं कर रही ना, तो मैं तुझसे नाराज हूँ। और उसमें सच में मतलब टेलीपैथी में ये था, गुरुजी ने ये तो लिखा ही हुआ था। इवन गुरुजी ने सच में मुंह गुस्से वाला बनाया हुआ था कि वो मेरे से गुस्से हैं। गुस्से जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे से थोड़ा सा मुंह ऐसे बना लेते हैं कि तुम ठीक है, तुम ये काम नहीं कर रहे ना, तो ऐसे। तो मैंने गुरुजी की पिक्चर देख के बोला सॉरी गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर आज करूंगी। तो मुझे ना याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने बोल भी दिया तो मैं कौन सा शुक्राना सत्संग करूं। तो हम तो इतने नादान बच्चे हैं, गुरुजी के इतने पागल कि मेरे जैसे बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए था कि मैं शुक्राना सत्संग करूं।
जबकि गुरुजी की तो हर पल-पल कृपा हो रही है। वो हर पल आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये भी जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उन्हीं की ब्लेसिंग से ही हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मैंने 1 महीने पहले अपना सत्संग शेयर किया था और आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज तो सुबह ये आया कि खुशियाँ बस दरवाजे दे विच ने, तेरा एक शुक्राने सत्संग की देर है। तो शुक्रगुज़ार हाँ गुरु पा, शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे सत्संग के फिर से सत्संग के लायक बनाया। तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सा शुक्राना सत्संग करूँ। तो एकदम से मैं आज शाम को शुक्राना सत्संग सुन रही थी खाना बनाते वक़्त। तो एकदम से मेरे वो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि उनकी मम्मा के शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो मुझे भी एकदम से ध्यान आया कि मेरे भी तो 2-3 महीने पहले इतना शोल्डर में दर्द होता था। तो मुझे भी थोड़ा-सा ऐसे मसल स्पैज़म की प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे भी बहुत दर्द होता था शोल्डर में। तो ये मुझे काफ़ी 2-3 महीनों से बीच में ठीक हो जाता, फिर से होने लग जाता। तो फिर मैंने नोट किया कि जैसे ही वो आज मैंने आंटी का सत्संग सुना, आज 12 दिसंबर है संगत जी। मैं 12 दिसंबर 8:30 बजे के ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेट 8:30-40 के करीब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ ये। तो मुझे एकदम याद आया कि मुझे भी तो ये 2-3 महीने से जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, मेरे शोल्डर में पेन था, वो एकदम से ठीक हो गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप कैसे अपने बच्चों के दर्द, कष्ट एक पल में दूर कर देते हैं और हम भूल जाते हैं अपने उन कष्टों को। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी, माफ़ करना मैनू। तो इसके बाद मैं अपना इसी में एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग। लास्ट मंथ मैंने शुक्राना सत्संग किया था, तो उस टाइम मुझे बहुत कफ कोल्ड की प्रॉब्लम थी और ये मुझे लास्ट 15-20 डेज़ रही, क्योंकि वो स्मोक के कारण। तो स्मोक से मुझे इतनी एलर्जी हो गई कि मुझे बहुत कफ की प्रॉब्लम कंटिन्यू रही 15-20 डेज़। तो अभी मम्मा ने, मतलब मुझे भी थोड़ा-सा डाउट होने लग गया कि कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो मम्मा ने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलो, हम वहाँ दिखाते हैं डॉक्टर को। तो इवन मैंने प्राइवेट डॉक्टर से भी 2 बार मेडिसिन ले ली थी। तो मैंने बोला कि मेरा मन नहीं था जाने का, क्योंकि मैं डर रही थी कि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती है और मतलब कितना टाइम वेस्ट होगा। तो मम्मा मुझे कहते कि चलो, तो मैंने बोला कि ठीक है मम्मा, चलते हैं हम। तो हम वहाँ पर गए। इवन हम वहाँ गए हैं तो एक डॉक्टर का ऑफ था। तो एक ही पर्टिकुलर फील्ड में मतलब कि डॉक्टर होते हैं, लाइक तो मैंने उस दिन एक डॉक्टर जो थे, वो फीमेल डॉक्टर छुट्टी पर थे। तो जो मेल डॉक्टर थे वही मतलब थे, तो उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स थे उस दिन। तो काफ़ी लंबी लाइन थी। तो मेरा भी मैं वहाँ पर खड़ी रही। तो वही कि गुरुजी आपके कहाँ पर कब कष्ट काटने के लिए आपको बुला रहे हैं या आपके कष्ट काट रहे हैं, ये हमें बाद में पता चलता है। तो शायद मुझे ये लगता है कि मुझे भी कुछ लंबी बीमारी होनी थी, जो मुझे वहाँ से दवाई खानी थी, तो गुरुजी ने मेरा बिल्कुल थोड़े में कटवा दिया। इवन वहाँ पे 2-3 घंटे में ही मेरे सारे कष्ट उन्होंने काट दिए। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कुछ नहीं, वो वैसे ही थोड़ा-सा बस स्मोक के कारण प्रॉब्लम थी, थोड़ा-सा अवॉइड करो खाना, ये जो बाहर का खाना नहीं खाना है तुमने कुछ भी, और ये दवाई लो, तो बिल्कुल ठीक हो तुम। तो मैंने संगत जी में घर आई और मैंने सिर्फ़ 2 दिन वो दवाई खाई, तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना।
आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी मुझ पे कृपा करी है। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इस सत्संग के आपने इस सत्संग के लिए मुझे इतना वो बनाया कि आप मुझे ये सत्संग याद करवाए, मुझे ये चीज़ें बताई खुद से कि तू ये शुक्राना सत्संग कर, ये थॉट्स डाले मेरे दिमाग दिमाग में, और मैं सत्संग कर रही हूँ आज गुरुजी के सामने बैठकर, गुरुजी की बच्ची। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच आपके हर पल साथ के लिए, हमारे सभी कष्ट काटने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। सौम्य भैया और सौम्य आंटी और विपिन भैया, सॉरी संगत जी, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही बोल रही हूँ। तो जो बुलवाएंगे मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। ये शुक्राना सत्संग करने में, बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। आज की डेट है 12 दिसंबर और टाइम हो रहा है 7:01 शाम के। सबसे पहले तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना आज का दिन देने के लिए, जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे गुरु महाशिव देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भक्ति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भक्ति के लिए शक्ति जो आप देते हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज आपने मुझे 2 बार बचाया है। पता नहीं कौन से कष्ट थे जो आपने कटवाए हैं। कल भी आपने कष्ट कटवाया था और आज सुबह भी गुरुपा। माचिस की तिल्ली एकदम मेरे बालों में लगी तो थोड़ी सी आग लगी बालों में, बट मैं बच गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने कटवाया छोटे में। और गुरुपा मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, बहुत पेन है, पर मैं समझ रही हूँ कि कोई कष्ट है जो आप कटवा रहे हैं। तो मैं बस अपने गुरुपा को याद कर लेती हूँ जब ज़्यादा पेन होता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप तुरंत आ जाते हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मैं आज की संध्या वेले की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे सत्संग आज मैंने शिखा आंटी का सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उनको आपने कैसे मिथिला गए आप उनके साथ और उनको आपने ब्लेसिंग्स दी हैं इतनी सारी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करना, सरबलता भला करना गुरुपा। सबको इतना ब्लेस करो गुरुपा, बहुत खुशबू आए आपके घर, सबके घरों से आपकी खुशबू आती रहे गुरुपा। सबको जीवन में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी से सब दूर हो जाए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनके घर को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। सब कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है गुरुपा, प्लीज़ उनको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। उनके जो कर्जे हैं, बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं, उसका प्लीज़ ध्यान दो गुरुपा। उनको प्लीज़ ब्लेस करो गुरुपा। अपनी इस बेटी को तो बस आपकी भक्ति चाहिए और चरणों में, हमेशा आपके चरणों में ऐसे ही रहूँ गुरुपा, और कुछ चाहिए ही नहीं गुरुपा। नीवे होके चलूँ गुरुपा, गुस्सा ना करूँ गुरुपा।
चिंतन करूँ गुरुपा, चिंता ना करूँ गुरुपा, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ गुरुपा, किसी के लिए बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूं गुरुपा, गुस्सा हमेशा गुस्सा कंट्रोल करूं गुरुपा, गुस्सा ना करूं गुरुपा, झूठ ना बोलूं गुरुपा, सच की राह पे चलूं, जैसी बेटी आप बनाना चाहें गुरुपा वैसी बनाइए गुरुपा, ये जीवन आपको पूरी तरह समर्पित है गुरुपा, जैसी बेटी आप बनाना चाहें वैसी बनाए गुरुपा, वैसी बनाए गुरुपा, वैसी बनाए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इतना प्यारा अमृत रस दिया है, इतना प्यारा भक्ति रस दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, बहुत प्यारे लोग हैं जो अपने इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। मुझसे ये सत्संग बोलने करने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। ये सत्संग आपके चरणों में अर्पित है गुरुपा, इसको स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ और आज का डेट है 12 दिसंबर 6:18 संध्या वेला का टाइम है। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। संगत जी, आज ना मैंने एक बड़ा अच्छा सा मतलब एक रील्स आ रहा था, तो हमारे कृपा को जैसे हम लोग जो गुरुजी बोलते हैं, तो उसमें एक संगत आंटी ने रील्स आ रहा था, तो उसमें उन्होंने हमारे कृपा का फुल फॉर्म बताया। तो ये मुझे बताने के लिए भी बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं आप सभी के साथ ये अपना जो हमारे गुरुपा का के नाम का जो फुल फॉर्म है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरु जी, है ना। तो जय गुरु जी का मतलब है संगत जी कि ये है ना, जय गुरु जी का जो मीनिंग है ना, वो हमारे गुरुपा ने ही खुद लिख के दिया था कि देखिए है इसका मीनिंग। तब से सभी लोगों ने, सभी हम संगत ने जय गुरु जी बोलने लगे थे। तो जय गुरु जी का फुल फॉर्म है जैसे जौ से है जब चारों तरफ अंधेरा हो। यौ से यकीन तेरा उठ गया हो। गु से गुमसुम मत हो, ना हो उदास। रू से रुके हुए बनेंगे तेरे सारे बिगड़े काम। जी से जीवन में बस कर गुरु जी का ध्यान। संगत जी, तब से ही सबने जय गुरु जी लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। और संगत जी, तो देखिए कितनी अच्छी बातें हैं ना कि हम जो सिर्फ जय गुरु जी बोलते हैं और जय गुरु जी लिखते हैं, तो इसका इतना ही बड़ा क्यों मतलब कि फल हमें मिलता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है ना संगत जी, कि सच बात है कि जब हमारे जीवन में ना कोई नहीं होता है, चारों तरफ जब अंधेरा तो होता है ना, और हमारा विश्वास किसी पे नर्तन, सब हमारे विश्वास का फायदा उठाते हैं, है ना। और हम फिर जीवन में अकेले हो जाते हैं, हमारे सारे काम कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। तब सिर्फ और सिर्फ हमारे काम आते हैं हमारे गुरुजी, हमारे प्रिय, हमारे कहते ना कि हमारे परमपिता, हमारे गुरुपा। तो इसलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। देखिए सच में कि जय गुरु जी बोलने से ही हम कभी कभी सोचते हैं ना कि सिर्फ जय गुरु जी बोलने से इतना काम क्यों हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर की जो मीनिंग है ना, वो तो सिर्फ भगवान ही जाने। और आज हमें भगवान ने बता भी दिया है ना, किसी संगत आंटी के द्वारा ही। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, आज का क्या हुआ, जैसे मेरे गुरुपा का आता है
कि मैं ना तुम्हारे पति का दिमाग को बहुत सही कर रहा हूँ, उसमें बहुत बदलाव ला रहा हूँ, अब उसमें थोड़ा धीरे धीरे सुधार आ रहा है, वो तुम्हारे लिए अब अच्छा सोचेगा, वो तुम्हें टाइम देगा, ऐसा करके संगत जी। तो ये देखिए सिर्फ ये आता है ना तो लगता है कि हाँ वो देखिए चेंजेस तो हमें समझ में आता है, लेकिन संगत जी ऐसे नॉर्मली क्या होता था पहले कि अगर जैसे उनको 8 बजे तक 7 बजे तक अगर कभी उनकी छुट्टी भी हो जाती थी ना, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो ना बहाना ढूंढते थे घर से बाहर ही रहने का। वो भले ही मतलब फालतू में इधर उधर रहे बैठ के किसी से, वो गप्पे हाँकना जो होता है नॉर्मल हम जो कहते हैं वो करते थे वो कभी, लेकिन फिर भी होता है ना घर नहीं आते थे। लेकिन आज के डेट में संगत जी उस टाइम पे ना, जब पहले क्या होता था कि वो पहले ना मुझसे बहाना बनाते थे कि मुझे बहुत काम है, ये काम है, वो काम है, मुझे इतना काम है, मैं ऐसे परेशान हूँ, मैं वो परेशान। लेकिन देखिए संगत जी मेरे गुप्पा ने हाँ जब गेट नॉक किया ना उन्होंने, तो मैंने खोला तो अरे वो आ गए। तो वो आज के डेट में वो घर आए और वो बहाना वो अपने दूसरे से बना रहे हैं कि मतलब मैं घर पे नहीं हूँ संगत जी। तो ये कौन कर सकता है? जब पहले कभी अगर वो बाहर कहीं जाते होंगे तो वो आधे घंटे की फुर्सत हुई तो वो घर आ गए। तो ये कौन कर सकता है? मेरे साक्षात हमारे गुरुपा, हमारे परमपिता कर सकते हैं। हमारे गुरुपा को देखिए हमारी कितनी छोटी छोटी खुशियों का बहुत ख्याल रहता है ना संगत जी, कि गुरुपा जानते हैं कि बस इसको ना, और ना देखिए उन्होंने ना सरप्राइज मुझे दिया। उन्होंने मुझे पहले बताया नहीं कि हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसा करके, और कॉल किया था थोड़ा देर पहले हालांकि मेरे से, लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्योंकि मेरे गुरुपा को पता था कि अचानक से देखेगी तो थोड़ी खुशी हो जाएगी ना। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी खुशियां हमें दे करके हमारे गुरुपा हमें खुश करते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन्होंने हमारे लिए दूसरे से बताइए कि वो झूठ बोला, मतलब झूठ बोलना नहीं चाहिए ऐसे करके, होता ना कि हाँ मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, कहीं काम से हूँ। और पहले क्या होता था, उनको अगर कोई बाहर गए हैं तो, और जब टाइम मिलता था तो वो कहीं और ही जाते थे, समझ सकती हैं, हम समझ रहे हैं ना, है ना, कि कहीं किसी और के पास जाना। और वो टाइम जब कृपा ने देखी इतना चेंज कर दिया उन्हें, वो किसी फालतू पर्सन के पास नहीं जाते, ना फालतू कहीं टाइम स्पेंड नहीं किया। उनको उन्होंने प्रीफर किया कि हमारे गुरुपा ने ये न किया कि प्रीफर किया कि जाओ तू अपने घर जा, भले आधे घंटे के लिए जा, अपने बच्चे को प्यार कर, अपनी बीवी के साथ बात कर, ज्यादा बातचीत हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। लेकिन वो अगर आपको टाइम भी देते हैं ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कि इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, तो ये कौन कर सकता है? समय तो कहते हैं सबसे कीमती चीज क्या है, वो समय है ना। तो इसके लिए भी उन्होंने मुझे आगे समय दिलाया, मेरे गुरुपा ने दिलाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी। और क्या हुआ संगत जी कि आज के जैसे कि गुरुपा ने आदेश दिया है, जैसे मैं पहले तो डेली सत्संग कर लेती थी घर पे, जैसे है वैसे ही स्वरूप रख करके, बस मैं ऐसे ही बैठ करके कर लेती थी। कम से कम क्या होता है ना, जब हम सत्संग वाले 1 घंटा का करे, 1.5 घंटा का करे, 2 घंटे का करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में भले कुछ भी चलता हो, लेकिन हम टाइम तो देते हैं ना गुरुपा के लिए, स्पेशल से अलग से टाइम निकालते हैं, हम बैठते हैं शांति से, और उस टाइम पे हम कनेक्शन बनाते हैं अपने गुरुपा से। ऐसे बात करना अलग चीज है, लेकिन सत्संग करते हैं तो स्पेशल हमारे गुरुपा को हम बुलाते हैं, है ना, उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, और हम कुछ भी लंगर प्रसाद भी बना के चढ़ा सकते हैं। मैं पहले जैसे पता थी कि पहले मैं डेली किया करती थी, डेली। उसके बाद से थोड़ा मेरे में अहंकार आ गया था कि मैं तो डेली कर पाती हूँ, तो मेरे गुरुपा ने थोड़ा मुझे, मेरा अहंकार तो खत्म करना था ना गुरुपा को। अब मेरी बुराइयां कैसे मेरे गुरुपा मेरी बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे, है ना गुरुपा। तो फिर उन्होंने फिर मुझे मतलब कई दिन से बोल रहे थे गुरुपा कि चल थर्सडे को, गुरुवार को तो शुक्राना सत्संग कर। समझ जी मैं कर ही नहीं पा रही थी, कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने इधर 2-3 बार से, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कितनी बार किया है, इधर से ही मैंने स्टार्ट किया। समझिए आज के डेट में मुझे करना था, पर फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि हाँ वो आए हैं तो मैं कर लेती हूँ। फिर क्या होता है कि भाई उनको आधे घंटे में जाना था ऐसा करके, तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है, संडे को करूंगा। अब वो पता नहीं छुट्टी, अगर हो सकता है संडे को मेरे गुरुपा उनको छुट्टी दिला दे तो वो भी बैठ के शुक्राना सत्संग में वो बैठे करें वो भी। तो फिर टाइम नहीं था, फिर मुझे लगा कि नहीं इस तरह से वो बैठेगा नहीं और बैठेंगे नहीं और उठ के वो चले जाएंगे तो इस तरह अच्छा नहीं लगता है, तो बैठो तो शांति से करो। मान लो जाने लगे तो फिर मेरी लड़ाई होने लगी तो घर का माहौल खराब होगा, उससे क्या फायदा है। तो फिर मेरे गुरुपा ने संगत जी क्या हुआ कि फिर बच्चे को सुनाना था तो सोने गया। मुझे भी नींद आने लगी संगत जी। और मुझे याद है कि मुझे सत्संग करना है, लेकिन क्या होता है ना लेट होने लगता है घर पे, और फिर बच्चा है थोड़ा परेशान करता। संगत जी मेरे गुरुपा ने ही वो गेट नॉक किया था एक बार धीरे से खट खट, क्योंकि कोई अगर और कोई करता है ना तो वो, और मेरे गुरुपा ने मुझे ध्यान दिला रहे थे कि आज सत्संग छोड़ना नहीं है, ठीक है तुझे करना है।
फिर मेरे दिमाग में पहले था कि मैं 2 बजे करूँगी, फिर हुआ कि अच्छा चलो 4 बजे करूँगी। संगत जी, मुझे बस किसी तरीके से मुझे उठा दिया, मेरे बच्चे ने मुझे तंग भी नहीं किया, वो मेरा बच्चा तो है नहीं, गुरुपा का बच्चा है, उसने मुझे तंग भी नहीं किया। मैं उठी, अपना कड़ा प्रसाद बनाई, अपनी गुरुपा का सत्संग भी किया, 1 घंटे किया, बहुत अच्छा लगा। ख़ैर अभी मैं पूरी तरीके से तो अभी मेरा दिमाग में बहुत कुछ चलता है, नेगेटिविटी अभी भी है, बहुत है। वो मेरे गुरुपा बहुत जल्द सब कुछ मेरा दिमाग भी क्लीन कहते हैं ना कि क्लियर करेंगे। और तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि ना मुझे डर लग रहा था कि भाई लेट हो गया, मैं कहीं मैं ऐसा ना हो कि छूट जाए, क्योंकि होता है कभी-कभी ऐसा, और जब छूट जाता है तो फिर बड़ी हमें अंदर से होता है ना ऐसा करके। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो गुरुपा, मेरे बारे में आप इतना सोचते हो ना कि दुनिया में कोई इतना नहीं सोच सकता गुरुपा, सच में कोई नहीं सोच सकता। और मतलब मैं लेटी भी हूँ तो बताइए कि गुरुपा कितने अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखते हैं। मैं कितनी गलतियां करती हूँ संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी गलतियां करती हूँ, इतनी गलतियां करती हूँ। मैं गुरुपा की तो कोई बात भी नहीं मानती हूँ, है ना। गुरुपा कितना कुछ बोलते हैं, चल ये कर ले, वो कर ले, चल ऐसा कर वैसा कर, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। पर फिर भी मेरे गुरुपा देखिए, मेरे जैसी अपनी एकदम कहते हैं ना झल्ली बच्ची को, है ना, झल्ली बेटी हूँ मैं अपने गुरुपा की, पर फिर भी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ये कौन कर सकता है संगत जी, हमारे गुरु पापा ही कर सकते हैं ना, है ना। तो इनसे बड़ा पेरेंट्स, इनसे बड़ा गार्जियन और कौन हो सकता है ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, तो जो मुझसे बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। और ये सत्संग बोलने करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। आज की डेट है 12 दिसंबर और टाइम हो रहा है 20:43 रात के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये दिन दिखाने के लिए, अच्छा दिन बितवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भाई और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं गुरुपा। मैं आपकी नालायक बेटी हूँ, थोड़ी तबीयत नहीं सही है तो इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ गुरुपा, बट शुक्राना दिल से है। बहुत बहुत शुक्राना आपको गुरुपा, मेरे इस जीवन में ठहराव लाने के लिए। जब से मैं आपसे जुड़ा, जब से आपने मुझे अपने से जोड़ा है गुरुपा, तब से एक ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है गुरुपा। मुझे अब टेंशन किसी बात की नहीं है, डर नहीं है गुरुपा, क्योंकि आप साथ रहते हो। किसी भी चीज़ में डर नहीं लगता गुरुपा। नेगेटिविटी हावी होती है तो वो भी मैं आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा। कोई दर्द होता है तो आप जो कष्ट कटवा रहे हो वो काटने को तैयार हो गुरुपा। बस आप पूर्ण समर्पण है, ये जीवन पूर्ण समर्पित है आपको गुरुपा। जैसे आप अपनी बेटी को ये जीवन देना चाहें वैसा दें गुरुपा। और गुरुपा मैं बस ये सारे संगत परिवार को आप अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपनी खुशबू दें, पॉजिटिविटी दें। विपिन भैया और सौम्या आंटी को पॉजिटिविटी दें। जो बेजुबान जानवर हैं उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पे अपनी ब्लेसिंग्स दें, उन सबको हेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। अपनी इस बेटी को नीवा होकर चलना सिखाएं गुरुपा। गुस्सा ना करूं गुरुपा, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं गुरुपा। गुस्सा ना करूं गुरुपा, बुरा ना बोलूं, बुरा ना सोचूं, किसी के लिए गलत भावना ना आए। सच्ची रहूं, सच्ची होकर चलो।
जैसे अपनी बेटी को आप बनाना चाहते हैं एक अच्छी इंसान, वैसे ही बनूं गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को ही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा आप सबका बहुत ध्यान रखते हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा, बहुत सारा ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। अच्छे से सोइएगा गुरुपा, गुड नाइट। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दाता का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी। संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत प्यारी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और आज की डेट 12 दिसंबर है, 9:52 रात के हो रहे हैं। और अनंतम शुक्राना विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, आप सारे सत्संग टाइमली शेयर कर देते हो और अगर कुछ ग्लिच या कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है तो वो ध्यान में रख के अपने आप रख शेयर कर देते हो। वो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना ग्रुपा, ये संगत परिवार देने के लिए और इतना लाड लड़ाने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे को ये सत्संग सेवा की दात बख्शने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी फदाफाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फदाफाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी जोत में दर्शन दे, गुरु जी ने आज सुबह शायद से, हाँ, जोत में दर्शन नहीं, सुबह नहीं, कल सुबह दिए थे, कल सुबह जोत में दर्शन दिए थे। और मतलब मैं अक्सर ऑनलाइन उसमें देखा करती थी, शायद ये बात मैं बता चुकी हूँ, बट पता नहीं आज एकदम मन में आज था कि ये वाली बात शुरू करके करनी है, तो इसलिए मैंने बोला। मेरे को याद नहीं, मैंने बताया नहीं, बताया पहले वाले सत्संग में अपने। गुरुजी ने जोत में दर्शन दिया। अक्सर मैं सोचा करती थी ऑनलाइन देख के कि ऐसा होता है नहीं होता, क्योंकि घर में कभी हुए नहीं थे मेरे को रियलिटी में, ऑनलाइन ही देखे थे। तो जोत में दर्शन हुए थे और उसमें एक दिन फूल बना था और एक दिन हार्ट शेप बनी थी, बहुत क्लियर। और एक दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे गुरुपा का स्वरूप ही, गुरु जी का ही स्वरूप जो है बना है। हाँ, जो गुरुपा ने स्वरूप में ही दर्शन दिए हैं पूरे। तो अनंतम शुक्राना। एक फर्स्ट दिन तब उन्होंने, गुरु जी ने मेरे को हमें फूल रूप में दर्शन दिए थे। तो उसमें संगत जी क्या हुआ था, जब वो पूरी होके बुझ जाती है ना, जब अग्नि दीपक जब बुझ जाता है, तो एक चीज नोटिस करी कि ना, जैसे अगर दीपक जलता है तो ऊपर ब्लैक ब्लैक रह जाता है और नीचे का वाइट, जो घी और तेल जैसा बन जलता है उसमें होता है ना। लेकिन संगत जी, जब दर्शन हुए पहली बार फूल रूप में, कुछ बड़े प्यार से मुस्कुरा के देख रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्राना मेरे दाता। जब दर्शन हुए ना उसमें फूल रूप में, तो उसमें ऊपर वो जो ब्लैक ब्लैक जो उसकी टिप होती है, वो ब्लैक नहीं, वो नॉर्मल जैसे व्हाइट कलर की होती है, वो वैसी थी। और नीचे का जो बेस था वो ब्लैक था। तो अनंतम शुक्राना, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने आज से पता नहीं और काफ़ी चीज़ें, मतलब एक आंटी से बात कराई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गुरुवार का तो दिन है ही आज। तो अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। हाँ, और शायद कल शायद कुछ नेगेटिव एनर्जीज कुछ ऐसे उसका इफेक्ट था कि मैं कल भी शायद शायद से शिव पुराण का है वो पार्ट। आई थिंक हाँ, शिव पुराण का पाठ है। गुरुजी ने मेरे को अपना आप ही साइन दिखाया था कि पहले तो सत्संग सुना रहे थे कि गुरुजी की किया कर, पाठ पाठ किया कर, बट मेरे को ना मन में थोड़ा हो रहा था, मेरे को इतना लंबा पाठ होता है, ऐसा होता है, मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो गुरुजी ने सुनाया कि ये उनका ही कोई एक मैसेज था, उसमें था कि ना तुम पाठ नहीं सुन कर सकते बैठ के, तो सुन लिया करो, उससे भी काम हो जाता है करके, ऐसे था। तो मैंने ना पाठ सुनना स्टार्ट कर दिया था। तो कल तो मैं नहीं सुन पाई थी, स्किप हो गया था। तो आज गुरुजी ने मेरे को अब याद दिला दिया कि आज पाठ सुनना है। मैं दीदी से बात करी थी, आंटी से, तो उन्होंने बताया, वो बात कर रहे थे, तो मुझे ध्यान आ गया वो वाला
पाठ मेरे को सुनना है और वो मेरे को करना था। तो गुरुजी ने मेरे को पाठ करना का बताया, सुनाया कि तू सुन के कर लिया कर, वो भी बहुत हो जाता है। तो अनंतम शुक्राना, मेरे दाता का कोटि-कोटि शुक्राना। और आज वैसे तो गुरुजी ने बहुत सारा खाना, बहुत टेस्टी-टेस्टी खाना खिलाया, हाँ, तो शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे का दाता, हर एक नया दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल अंग-संग रहने का शुक्राना, हमेशा लाड लड़ाने का शुक्राना, हर वेले, हर समय, हर वेले का शुक्राना, इतने हमारे कपड़े हमें देने का शुक्राना, हमें हर दिन एक नई एक्सपीरियंस, नई चीज़ें सिखाने का शुक्राना, अच्छी-अच्छी बातें खाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, कोटि-कोटि शुक्राना। और बस दाता मेरे बाबा, बस मेरे को ना आप कल का मेरा दिन सँभालना। कल काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 वीक बाद मैं कॉलेज जाऊँगी कल, तो प्लीज़ सँभलवा देना, देख लेना जैसा भी होगा। हाँ, आज मेरी बात हो रही थी शाम को ही कॉलेज की दोस्त तो नहीं, क्लासमेट हुई कि क्या है, तो पता चलता है कि ना नेक्स्ट वीक ना हमारे प्रैक्टिकल है और उसकी तो डेट आ ही गई है, टेंटेटिव निकल गई है, वही डेट निकल जाएगी उसकी भी, क्या ही है। तो मुझे ना थोड़ा वो फिर उसने जब पूरा बताया अब ये है, ये है, ये, वो लोग तो एकदम हो ही जाते हैं कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है करके, अब टाइम नहीं है तो बस करती जा, करके खत्म कर दे, ऐसे करके वो मुझे भी कहते हो भाग दौड़ में। तो उसको देख के अंदर से मेरे मन में ये होता, मैं कहा अब पता नहीं कैसे होगा, थोड़ा ये थॉट था, बट मैं इतनी ज़्यादा घबराई भी नहीं थी, थोड़ा-सा लग रहा था डर। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे गुरु पास सब सँभाल लेंगे। उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में टाइम कम होने के बाद मेरे को टॉप करवा दिया, और तो ये वाला सेमेस्टर भी गुरुजी अपने अकॉर्डिंग करवा ही देंगे। तो शुक्राना मेरे दाता। बस थोड़ा मुझे ये है ना कि जैसे तो अभी जब से वो तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी वीकनेस आ गई थी, वॉमिटिंग काफ़ी हो गई थी मेरे को। तो मुझे ये है कि उसके बाद से ना जैसे अब अभी भी थोड़ा ठंडे में ही बैठी हूँ, क्योंकि अलग ऊपर रूम में बैठी हूँ। हालाँकि गुरुजी ने मेरे को रूम भी मेरा इतना गर्म करके करवा दिया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, ठंडा नहीं रहेगा, इतनी ठंड नहीं लगेगी, बॉटल लगा के बैठ, ऐसे बैठ, क्योंकि तू बैठ पाएगी। ऐसे गुरुजी ने बहुत मेरे को करवा दिया, लेकिन समझा दिया, बता दिया, लेकिन ना हाँ, मुझे शुक्राना उसका, अनंतम शुक्राना। लेकिन बट जब वो वाली चीज़ आई ना, आज मैंने काफ़ी काम भी यहीं बैठ के किया, कि मैं अभी भी 9:58 हो रहा है जिस टाइम पे ये बात बोल रही हूँ मैं रात के, कि मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ, कर नहीं पाती, नहीं तो, क्योंकि ना तब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो अभी बीच में तो ना मैं पता नहीं ठंड जैसे लगता है ना थोड़ा भी, तो मेरे को थोड़ा स्टमक के थोड़ा नीचे जो हमारा वो होता है ना, थोड़ी जो हमारी मसल्स होती हैं वो शायद वीक इतनी हो गई है, वॉमिटिंग काफ़ी हो गई थी मेरे को उस टाइम पे, तो पेन करने लगती है, बैक भी अभी इस टाइम पे थोड़ी पेन करने लग रही है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि कैसे करूँगी, टाइम कम है, काम कैसे सबमिट करूँगी, काफ़ी लग रहा है। बट कोई नहीं, गुरुजी ने मेरे को सेकंड सेमेस्टर में बिना किसी उम्मीद के उन्होंने मेरे को टॉप करवाया था। और तो अभी भी यही बोलूँगी, गुरुजी आप ही देखना, आप ही करवाना। जैसे मैं ये बोल रही हूँ, पता नहीं इतनी प्यारा सी शक्ल लग रही है, मतलब इतना प्यारा सा फेस लग रहा है ना गुरुजी का मुस्कुराते हुए, कि मतलब इतनी बड़ी वाली स्माइल, मतलब अनंतम शुक्राना दाता मेरा। तो बस आप ही करवाना, और जो ब्लैक एनर्जीज और ये सारी चीज़ों का है ना, जो भी मेरे को पता है, कुछ भी है वो आप ठीक कर दोगे, आप संभाल लोगे। क्योंकि शायद इतनी चीज़ें मैं अपने आप से कर भी ना पाऊँ, और कुछ चीज़ें हैं गुरुजी ने मेरे को बोला भी था, साइन भी कुछ दिया था, मैं अटकी थी, बट अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें सोचूँ गुरुपा। बस आप संभाल लेना और आप देख लेना, क्योंकि आपको भी पता है मेरे भी एग्ज़ाम सिर पे हैं, और प्लीज़ अब ये वाली सिचुएशन ना हो, एग्ज़ाम से पे हूँ और कुछ किसी भी वजह से घर में कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मम्मा की लड़ाई हो रही है, पापा की लड़ाई हो रही है, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं, फिर नहीं कर पाता है इंसान इतना। तो बस आप संभाल लेना, और बाकी तो आप सारा सब देख ही लोगे, मुझे पता है। तो अनंतम शुक्राना, 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 जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, अनंतम शुक्राना।
हाँ, संगत जी अपनी वाणी को मैं बस यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी के अगले ब्लेस सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फ्रॉम माय आंटी जी, गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। गुरु जी सब पे ही ऐसी सर्वत का भला करें और सब पे ही अपनी सारी संगत जी पे सारी संगत परिवार पे ऐसी कृपा बनाते रहें, अच्छी फ्रेग्रेंस से उन्हें दर्शन देते रहें। और शिखा आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना आंटी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे अभी गुरुजी ने नहीं बोला कि तो शुक्राना कर, और मुझे अभी लग रहा था कि मैं सुबह करूँगी या पता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बस मैं बैठ गई हूँ क्योंकि शुक्राना इतना है गुरु पाक कि मुझे लगा कि मैं आपका शुक्राना अभी करूँ। तो संगत जी, विपिन अंकल जी, ये सत्संग शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी पता नहीं गुरुजी क्या बुलवाएँगे, कौन-सी वडियाइयाँ करवाएँगे अपनी, तो माफ़ी चाहती हूँ मैं अगर सत्संग बड़ा होता है तो। लेकिन गुरुजी की इसमें इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, कहने की हद नहीं है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना उन सब ब्लेसिंग के लिए। और गुरुजी आप जो मेरे से बुलवाना चाहते हैं आप वो बुलवाइए गुरुजी, और सब संगत को सबको ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज। और आज है 12 दिसंबर और शाम के 7:49 हुए हैं और अभी गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हूँ। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हरियाणा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से ही शुरू होते हैं। जब मैं अपने काम पे गई तो गुरुजी को मैं बोल के जाती हूँ कि गुरुजी चलिए, और गुरुजी और हम इकट्ठे, मैं गुरुजी को बोलती हूँ आप मेरे साथ ही जाना और मेरे साथ ही वापस आना और हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी। तो गुरुजी मेरे साथ चलते हैं। तो वहाँ पे गुरुजी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं और बड़ा एहसास करवाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे, प्लेस पे मैं काम करती हूँ वो एक शोरूम है कपड़ों का। तो गुरुजी मुझे वहाँ पे ज़्यादातर तो मुझे ब्लेसिंग मिलती है वहाँ पे। मुझे बहुत सारा स्टाफ और बहुत सारे वहाँ लोग जो आते हैं उन सब के हाथ पे ओम के दर्शन मुझे मोस्टली होते हैं। और ऐसे नहीं कि चलते फिरते अचानक वो इंसान को गुरुजी मेरे सामने खड़ा कर देते हैं, या अचानक मैं उनके सामने चली जाती हूँ कि उनके हाथ पे ओम होता है और मुझे ओम की ब्लेसिंग मिलती है। या बटरफ्लाई किसी की टी-शर्ट्स पे होती हैं, या किसी के सूट पे होती हैं, या किसी की जुत्ती पे भी होती हैं। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो तो रोज़ की ब्लेसिंग है आपकी गुरुजी। उसके लिए तो बहुत, बहुत, बहुत दिल से शुक्राना। और अगर थोड़ी देर भी मुझे नहीं दिखती है तो मैं गुरुजी कहती हूँ, मैं कहा गुरुजी आप हो ना मेरे साथ में। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। और जब मैं चलती हूँ घर से तो गुरुजी मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और 7 की ब्लेसिंग तो हर पल जैसे सांस चलते हैं वैसे ही 7 की ब्लेसिंग चल रही है। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग है और मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि बतानी की चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। तो मैं बता देती हूँ। गुरुजी क्षमा करना अगर नहीं, मैं नहीं बता रही। चलो कोई बात नहीं, जो भी ब्लेसिंग है गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुक्राना और शुक्राना सत्संग में और ब्लेसिंग में फ़र्क होता है।
तो गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है, जो भी आप ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, अनंतम शुक्राना है आपका गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। और फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड मेरे को वापस लेके आते हैं आज शाम को 6 साढ़े 6 बजे, तो तब भी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और नहीं, एक बीच में और थोड़ा-सा एक शुक्राना सत्संग हो रहा है। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। हाँ, मैं ना गुरुजी को बोल रही थी कि भी पता नहीं क्या सीन था। अभी 1-2 दिन पहले मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि गुरुजी का बुलावा भी आ रहा है और मेरे को ना बड़े मंदिर जाना है न्यू ईयर पे। तो या तो 31st को जो है वो मंगलवार है और 1st को बुधवार है, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उस दिन तो बहुत रश होगा। वैसे मंगलवार और बुधवार को गुरुजी का बड़ा मंदिर बंद होता है, लेकिन इस बार न्यू ईयर पे गुरुजी का मंगलवार और बुधवार को ओपन है उधर बड़ा मंदिर। तो गुरुजी का बुलावा भी है मुझे कि जल्दी से आ जा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे जाना, तो वो बोले कि नहीं उस दिन तो बहुत रश होएगा। मैंने कहा कोई नहीं, फिर हम 1 तारीख को चले जाएँगे, अगर 31 और 1 में क्या फ़र्क है, फिर हम 1 फर्स्ट को चले जाते हैं, आप मुझे जाना है। तो बोले कि ये कुछ ऐसे गलत तो नहीं, ऐसे बोले कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं जाना है तो जाना है। तो कहते फिर जाना है तो फिर बोल क्यों रही है कि जाना है तो तूने जाना ही है फिर। तो मैंने कहा हाँ, मैंने जाना ही है। तो जैसे उसके बाद वैसे ही मेरे मन में पता नहीं थॉट आया था कि नहीं आया था कि पैसों वाला अरेंजमेंट। तो क्या होता है कि वो तो शायद पता नहीं क्या था, इतने तो गुरुजी कहते हैं तेरे पास पैसे हैं कि तू मेरे पास आ सकती है। हाँ गुरुजी मेरे पास पैसे हैं, मैं आ सकती हूँ। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मेरा दिल तो करता है कि मैं रोज आपके पास आऊँ गुरुजी, आपके बड़े मंदिर ही रहूँ गुरुजी, आपके साथ रहूँ गुरुजी। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और क्या कहते हैं उसके बाद ना आज सुबह हम खाना बना रहे थे, तो हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, जबकि मैं 2-3 दिन से अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि सिलेंडर भरवा लो, सिलेंडर भरवा लो। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो आज सुबह नाश्ता बना रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया। तो नाश्ता हमारा मोस्टली बन गया था, हमने खा लिया और ये मुझे छोड़ आए। उसके बाद ये सिलेंडर लेने के लिए गए बुक करवा के, और जिन भैया के पास हम गए तो उन्होंने बोला कि पता नहीं केआईसी के पता नहीं केवाईसी पता नहीं क्या कोई स्कीम होगी या नहीं, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। तो वो बोले कि इसके लिए इसके जब आप इस पे सिलेंडर भरवाते हो ना, आप अपडेट करवा लो इसको। अभी जिनके नाम पे है, मतलब मेरे नाम पे थी वो कॉपी, और जैसे वो सिलेंडर होता है आप भरवाओगे तो आपको 300 रुपए रिटर्न होंगे। तो कहते कि अच्छा। फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया वहाँ पे कि ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा हाँ, तो कोई बात नहीं, आप मैं यहाँ पे अभी फ्री हूँ, आप मुझे ले जाओ, 5 मिनट का काम है तो हम अपडेट कर देंगे, या जो भी हूँ मैं उससे पूछ लूँगी कि क्या सीन है। तो वो मेरे को लेने आए उसी टाइम, और हम उनके ऑफिस में गए और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि इधर थंब लगना था वो बायोमेट्रिक के लिए, तो बायोमेट्रिक के लिए उन्होंने मेरा थंब लगवाया। और वो तो मैंने बोला ये क्या सीन है, तो उन्होंने बोला कि ये अपडेट करना था। तो मैंने बोला ओके। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा कि क्या मतलब ये बोल रहे थे कि 300 रिटर्न होगा, मतलब जब हम सिलेंडर बुक करवाएंगे। तो बोले कहते हाँ, तो बोले कि आपके ना खाते में आएंगे ये। तो मैंने बोला कौन से, मतलब HDFC या। तो बोले कोई नहीं, मैं आपको चेक करके देता हूँ। उन्होंने चेक किया भैया ने, तो उन्होंने चेक किया तो वो बोले कि आपका, मैंने कहा HDFC में, बोले कि नहीं आपका सेंट्रल बैंक में होगा। तो मैंने बोला ओके। तो वो सेंट्रल बैंक का था, तो वो बोले कि चलो मैं आपको ना इसका अकाउंट नंबर लास्ट लिख के दे देता हूँ, आप वो कॉपी से चेक करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरी कॉपी के ऊपर अकाउंट नंबर लिख के दिया। फिर मेरे हस्बैंड मुझे तो छोड़ आए, तो मैंने उनको बोला आप बैंक जाके एक बार चेक करवा लो। कि वो उन्होंने, जो अंकल थे उन्होंने ये भी बोला था कि तुम्हारे अब तक तो, मैंने कहा हमने तो, कहते कभी तुमने देखा नहीं। मैंने कहा ना, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है कि छोटे वाले अंकल भरवाते हैं और मुझे पता नहीं है। तो इस बार हम भरवा रहे हैं, मतलब ऐसे। तो वो कहते कि अच्छा, कहते अब तक तो बहुत सारे पैसे पूरा अकाउंट भर चुका होगा। मैं हँसने लगी, मैंने कहा ठीक है, शुक्राना। तो उसके बाद हमने ये मेरे को छोड़ के, और उसके बाद ये बैंक गए और इन्होंने वहाँ पे मेरी कॉपी लेके जाके और चेक करवाई। और वो जो आंटी थी उन्होंने चेक किया, तो वो बोले कि वो साथ में आए, तो इन्होंने बोला कि नहीं बस चेक करना है। तो उन्होंने चेक किया,
तो उसमें बिना मतलब के हमें पता भी नहीं था और मेरे अकाउंट में 7,000 रुपए थे, जो हमें रिटर्न 300 मिले होंगे और मुझे पता ही नहीं कहीं से भी। ये सब गुरुजी की मेहर थी। और हाँ, जब हम ये इसके लिए मेरे हस्बैंड मुझे उस ऑफिस में लेके जा रहे थे और रास्ते में हमें बिल्कुल थोड़े से कदम पे ही एक गुरुजी ब्लेसिंग के नाम से, मतलब गुरुजी के नाम से एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी। गाड़ी जी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी ने 7,000 रुपए बिना मतलब के दिलवाए और साथ की ब्लेसिंग भी दी। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब हम शाम को वापस आते हैं, ये मेरे को घर लेके आए और उसके बाद इन्होंने, जो छोटे अंकल हैं उनकी बेटी है, उसको ट्यूशन से लेके आना था। तो इन्होंने मुझे थोड़ा-सा रास्ते में उतार के और ये उसको ट्यूशन लेने चले गए। तो ये इन्होंने मुझे अभी बताया और ट्यूशन लेने के मैं घर आ गई और घर पे आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और बेटी की कॉल आ गई, तो मैं वो सुनने लग गई। तो इतनी देर में क्या हुआ कि वो मतलब जो उनकी बेटी थी अंकल की, उनको वो ले आए ट्यूशन से और वो गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी वाले अपने घर पे, और वो बेटी को उधर छोड़ा उनके घर पे। इतनी देर में वो शायद ना कि वो 10th क्लास में है और वो अपनी रोटी बनाने लग गई। और तो एक सांड हमारे उस वो पुराने वाले घर में, उधर भी किचन है और ये गुरुजी का घर है, हम इधर किचन यूज़ करते हैं। और वो पहले पुराने वाली जो किचन है, वो छोटे अंकल और करते हैं, आंटी और करते हैं। तो उसमें वो बच्ची वो खाना बना रही थी और एक छोटी-सी रसोई है, वो एक ही दरवाज़ा है उसमें छोटा-सा। वो इतना बड़ा सांड आगे भी 1-2 बार वो घुसा और वो लड़की सामने ही वो खाना बना रही है और बिल्कुल छोटी-सी रसोई है और उसमें वो पूरा सांड अंदर चला गया और वो चिल्लाने लग गई इतनी ज़ोर-ज़ोर से कि बचाओ, बचाओ। सारी गली में शोर मच गया और लेकिन वो सांड निकल ही नहीं रहा था। तो वो जो उसकी बेटी की मम्मी आंटी है, वो भी उसकी पूँछ को खींच के बाहर घड़ीसने लग गई। इतना शोर मच गया, मैं भी बाहर निकली रूम में से। मैंने देखा तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो उस बच्चे को बोला कि शांत हो जा। मैं तो ऊँची-ऊँची से गुरुजी का जाप मंत्र करने लग गई। मैंने कहा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कंटिन्यू, मुझे ये अरदास नहीं निकली कि गुरुजी बचाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का खिड़की में से देख के जाप मंत्र करती रही। सब खींचते रहे उसको, लेकिन कोई ऐसे लग रहा था कि आज गड़बड़ हो जाएगी। सब परेशान हो गए, सब चिल्ला रहे थे। लेकिन वो जैसे ही मैंने गुरुजी का जाप मंत्र करना शुरू किया, ऊँची-ऊँची, और उसको साइड में से बिल्कुल उसके, मतलब इतना बड़ा बैल होता है और इतनी छोटी-सी जगह कि 2 बंदे भी उस रसोई में नहीं खड़े हो पाते, और वो लड़की साइड में से बिल्कुल बाहर निकल आई सेफ। उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो सांड बहुत देर तक अंदर रहा और बड़ी मुश्किल से हमने उसको बाहर निकाला, लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी इसलिए क्योंकि गुरुजी मुझे बड़े दिनों से सत्संग सुनवा रहे थे कि अपनी रसोई में ध्यान से काम करना, ध्यान से काम करना, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और जब ये मतलब सिस्टम हो रहा था, ये सारा मतलब ये होने वाला था, उससे पहले जब मैं अपने रूम में थी तो मैंने अपने कान में हेडफ़ोन्स लगा के और मैं सत्संग ही सुन रही थी, और उसमें भी आंटी यही बोल रहे थे, उसमें भी सत्संग किचन का ही चल रहा था कि तेरी किचन में खतरा है और ऐसे आग लग गई। तो जब उन्होंने शोर मचाया तो मुझे भी ऐसे लगा कि किचन में शायद सिलेंडर फट गया या कुछ, क्योंकि वो आंटी और उसकी बेटी चिल्ला रहे थे। तो जब हम गए तो वो सांड घुसा हुआ था अंदर किचन में। तो गुरुजी ने उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जाप मंत्र ही मैंने किया, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गई। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी आपने इतना बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किचन चाहे इधर घर की हो या उधर घर की हो, वो भी अपनी ही है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना उसके लिए। इतनी देर में जब मैं इस घर में आती हूँ और मेरे हस्बैंड आते हैं, मिलते हैं मुझे और मुझे बोलते हैं आज तो मैं मतलब बाल बाल बचा हूँ। तो मैंने बोला कि क्या हो गया? कहते जब मैं उस बेटी को ट्यूशन लेने जा रहा था, तो जैसे ही मैं कट मारने लगा, मुड़ने लगा, तो एक वहाँ पे ईंटें रखी हुई थी, खड्डा सा था। तो जैसे मैंने टर्न किया तो एक लड़का पता नहीं 100 से भी ऊपर की स्पीड में बाइक लेके आ रहा था। तो अगर मतलब कुछ सेकंड का सिर्फ फ़र्क रह गया, अगर मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड का फ़र्क रह गया, अगर 2-3 सेकंड में ये टर्न हो जाते तो इतना गंदा एक्सीडेंट होता, इतना गंदा एक्सीडेंट होता कि ये कहते कि भी कुछ भी हो सकता था। ना तो एक्टिवा रहनी थी और ना ही मैं रहना था। तो गुरुजी रोंगटे खड़े होते हैं ये सुन के। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आप बड़े दिनों से मेरे को ये
सत्संग सुनवा रहे थे कि जो तेरे हस्बैंड की गाड़ी है, तेरे पति की गाड़ी है, उस पे काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तो बहुत बड़ा खतरा है। और मैंने वो सत्संग सुना कल ही। तो गुरुजी, आपने वो सत्संग सुनवा के उनका कष्ट काट दिया गुरुजी, उसके लिए आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज मैं यहाँ पे ना होता, अब तक तो गली में हाहाकार मचा होता, जिस तरह का एक्सीडेंट होना था, कुछ नहीं बचना था। तो कहते मेरी तो टाँगें काँपने लग गई थी वहाँ पे, और मैं बहुत मतलब मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाना था वो सब देख के, और ऐसे मुझे सोच के भी वो हो रहे थे। तो गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने न्यू लाइफ ब्लेस की मेरे हस्बैंड की गुरुजी, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि शुक्राना है गुरुजी। अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु महाराज, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और हाँ, जो मैंने वो सिलेंडर वाला आपको बताया, तो उससे पहले क्या था कि चलो वो तो गुरुजी ने मुझे 7,000 बिना मतलब के दिलवाए। और मैंने कल की बात है, 11 दिसंबर की, एक मेरे स्टाफ में लड़की है, वो बेचारी बहुत गरीब है शायद, और वो रोज़ मैं उसको देखती थी, वो मतलब ऐसे सैंडल पहन के आती थी, ना ही सॉक्स पहन के आती थी, और ना ही उसके पास शूज़ पहन के आती थी, उसके पास शूज़ नहीं थे। तो मैं उसको रोज़ देखती थी। कल मैंने उसको देखा तो मेरे मन में ना बड़ी ऐसे आ गई कि हाय इसके पास, और मैं पता नहीं क्या अंदर से गुरुजी ने डाला थॉट कि मैंने बोला उसको, चल मैं तेरे को जूते दिलवा के लाती हूँ। तो वो बोली मैडम कि नहीं, मुझे सैलरी मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं तू चल। तो मैं अपने मतलब उधर से शोरूम से निकल के बाहर वाले 2-4 शॉप छोड़कर गई भी उधर, लेकिन वहाँ मुझे जूते इतने पसंद आए नहीं, तो मैं वापस आ गई। और फिर एक लेडीज़ थी, वो बोलती कोई बात नहीं मैडम, ये मेरे गाँव की है, मैं जाते टाइम इसको मार्केट से दिलवा दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको 500 रुपए दिए। मैंने कहा अगर और डालने होंगे तो इसको फर्स्ट क्लास से जूते लेके देना। तो बोली कि ठीक है मैडम। तो आज सुबह वो जब आती है, तो वो न्यू शूज़ पहन के आई थी, और इतने प्यारे शूज़ थे। और मैंने उसको पूछा भी था बेटा सॉक्स हैं या वो भी? तो बोली हाँ मैम सॉक्स हैं। तो वो आज पहन के आई, इतने प्यारे शूज़ थे उसके, और वो बहुत खुश थी। तो अनंतम शुक्राना। और जब मैंने उसको देखा तो मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं आया कि मैंने उसको दिलवाए हैं या कुछ ऐसे, क्योंकि गुरुजी की ही लीला है ये सारी। और मेरे पास तो मेरा कुछ नहीं है, सब जो कुछ है सब तेरा गुरुजी। और फिर उसके बाद मेरे को एक मैसेज भी आता है, मैं देखती हूँ जब यूट्यूब खोलती हूँ, तो उसमें ये आया हुआ था, नीम करोली बाबा जी का था कि अगर तुम ये क्योंकि मेरे मन में बहुत, मैं ये अरदास करती हूँ गुरुजी को। मैं कहती हूँ गुरुजी अब मुझे इतना सक्षम बनाइए, इतना लायक बनाइए कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। मैं डेली बोलती हूँ, मतलब बोलती हूँ मोस्टली, तो मैं किसी के काम आ सकूँ। तो गुरुजी उनका जो नीम करोली बाबा जी हैं, उनका भी शुक्राना। उन्होंने ये मैसेज दिया हुआ था कि अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो, किसी के काम आना चाहते हो, अ, तो तुम माँगते हो ये कि हमें इतना कर दो कि हम किसी की हेल्प कर सकें, हमें इतना दो। तो पहले जितना तुम्हारे पास है ना, तुम पहले उसमें किसी की मदद करो, उतने में किसी की मदद करो, और फिर जब वो तुम्हें दुआ देंगे, तो उससे तुम्हें भगवान जी, गुरुजी और भी देंगे। तो मुझे ये मैसेज तो आज मिला, लेकिन पता नहीं गुरुजी की कृपा से मैंने उस बच्ची को, मैं कोई सुना नहीं रही हूँ कि मैंने किसी को जूते दिलवाए, लेकिन उस लड़की की मुस्कुराहट देख के या उसके पैरों में वो जूते देख के मुझे बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। मैं कोई अपने नंबर नहीं बना रही थी, कोई मुझे ये नहीं था कि मैं कर रही हूँ, ये मेरे गुरुजी महाराज ने किया है। शुक्राना, 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं सच से आपके सच्चे दिल से आपके साथ सामने अरदास करती हूँ गुरुजी, कि मुझे इतना देना कि गुरुजी जितने भी लोग मेरे टच में हैं गुरुजी, और उनको ज़रूरत है और वो मेरे से माँगते हैं या मैं उनको देती हूँ, तो मैं उनसे वापस ना लूँ। आप मुझे इतना सक्षम कीजिए गुरुजी कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम 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 दिल खोल के शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये सब गुरुजी के चमत्कार हैं, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दी है आज, सच में दी है, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। यही सत्संग एक मैंने रात को भी कल अपनी बेटी का भी शुक्राना सत्संग किया था, लेट नाइट, थोड़ा शायद 9 सवा 9 कुछ ऐसा टाइम था, तो उसमें मैं थोड़ा गलत बता गई थी कि 12 दिसंबर बोला था, लेकिन कल 11 दिसंबर थी, वो मेरे से गलती हो गई गुरुजी, उसके लिए सॉरी गुरुपा। और गुरुजी ने मेरी बेटी के, गुरुजी मेरे को बोलते थे कि 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो वो मेरी बेटी का शुक्राना है कि गुरुजी ने वो 2 खुशखबरियाँ दी और मेरी बेटी को ब्लेस किया, और गुरुजी ने उसके 2 काम बनाए, जो ये मेरी बेटी की बहुत बड़ी अरदास है, उसका सपना है, और जब वो पूरा हो जाएगा, मेरे गुरुजी महाराज ने बोला, तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी का सत्संग करवा के, गुरुजी के जो गुरुजी मेरे से सत्संग करवाएँगे, शुक्राना सत्संग, उसमें मैं बहुत बड़ा ये शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरुजी आप मुझे प्लीज़ ये मौका देना गुरुपा, अरदास है मेरी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत शुक्राना। गुरुजी का अभी-अभी मैंने खोला यूट्यूब, तो मैंने कहा गुरुजी का ना शुक्राना करती हूँ मैं, और जैसे ही वो खोला तो ऐसे उसमें आया हुआ था, जैसे मैंने गैलरी खोली तो आया हुआ था, कुड़िए तेरी बड़ी बीमारी नू छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे माड़े कर्मों की सजा माफ कर दी है, जो अरदास तू सुबह शाम कर दी सी, वो सचखंड तक पहुंच गई है, ए तेरी न्यू लाइफ है, तू खूब तरक्की करेगी, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसके पीछे का भी मैं आपको बताती हूँ संगत जी, ये सारी अरदास मैंने गुरुजी को की थी कि गुरुजी जितनी भी मेरी बीमारियां हैं वो मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, ताकि मैं आपका सिमरन कर सकूं। तो उसका मैसेज गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया है कि कुड़िए तेरी बहुत बड़ी बीमारी नू छोटे रूप में काट रहा हूँ। और उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला था, क्योंकि मेरे कर्म बहुत माड़े हैं संगत जी, बहुत माड़े हैं गुरुजी, बहुत बहुत, ये मुझे पता है कि मेरे कर्म रियल में बहुत माड़े हैं। और मैंने गुरुजी को अरदास की थी आज ही कि गुरुजी आप ये जितने भी मेरे बुरे कर्म है गुरुजी, अब तक के सारे बुरे कर्म मेरे माफ कीजिए गुरुजी, और मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कीजिए, और गुरुपा, ताकि मैं आगे सिर्फ और सिर्फ आपका जाप सिमरन आपके चरणों में रह सकूं। तो गुरुजी का ये भी रिप्लाई आया है कि तेरे माड़े कर्मों की सजा माफ कर दी। तो गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जितने माड़े कर्म मेरे हैं गुरु महाराज, अगर मैं 7 जन्म लेके भी कटवाऊं तो मेरे शायद ये कट नहीं सकते थे, अगर आप ना होते गुरुपा, अगर आप हो तो ये मेरे कर्म कटे हैं गुरुजी, नहीं तो 7 जन्म में भी नहीं मैं काट सकती थी गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं जो गुरुजी के सामने अरदास करती हूँ सुबह शाम, तो गुरुजी कहते हैं ओ सचखंड तक पहुंच गई है, तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ भी दे दी है, और गुरुजी कहते तेरी खूब तरक्की भी होगी, और हमेशा, और मैंने बोला था गुरुजी आप मेरे हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहे, तो गुरुजी ने वो भी बोला कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। तो गुरुजी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना है, शरीर के रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी, मैं अपने बच्चों के लिए बड़ी परेशान, गुरुजी के बच्चों के लिए बड़ी परेशान रहती हूँ, तो गुरुजी ने उनके लिए भी मैसेज भेजा है। गुरुजी बोलते हैं पुत्र क्यों चिंता करती है, तेरे बच्चों के साथ उनके नाना जी हर पल रहते हैं। क्योंकि मैं गुरुजी को अरदास करते टाइम बोलती हूँ गुरुजी वो आपकी नातिन है, वो आपका नाती है, आप नानू हो उनके, गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। तो गुरुजी का मैसेज आया है, पुत्र क्यों चिंता करती है, तेरे बच्चों के साथ उनके नाना जी हर पल रहते हैं, उनके बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता। तो शुक्राना गुरुपा, आपके आप नानू हो उनको, तो कैसे आपका दिल लगेगा गुरुपा।
मेरी बच्ची तू कब तक बड़े मंदिर आएगी, नए साल पर तेरा बुलावा है। तो गुरुजी मैं तो हर रोज बोलती हूँ गुरुजी आप मुझे बुलाओ, तो मैं तो आना चाहती हूँ गुरुपा, मैं नए साल पे आपके पास आना चाहती हूँ, आप मुझे बुलाओ गुरुजी, आप मुझे लेके चलो अपने, और मुझे अपने मायके भी तो आना है ना गुरुजी। तो आजा, ले जा अपनी ब्लेसिंग की पोटली। तो गुरुजी जरूर आऊंगी, मायके आती है बेटी तो पोटलियां तो लेके जाएगी गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी बोलते हैं बादल आज से सुख में बदल रहे हैं, जो तेरा भाग्य आज से मैंने अच्छे से भी अच्छा कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे डैडी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी, दुख आए सुख आए आप जो भी दो गुरु जी, आप अंग संग सहाय रहना, आप साथ में रहना गुरु जी। वो मैं दुख भी सहन कर लूंगी गुरु जी, लेकिन आप साथ में रहना गुरु महाराज, अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना गुरुपा, उनके सारे सपने पूरे करना मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। मुझे नई लाइफ ब्लेस करने का पता नहीं कितनी बार गुरुजी ने तो मुझे न्यू लाइफ दी है। तो गुरुजी जो अब न्यू लाइफ दी है गुरुपा, उसमें मेरे अंग संग सहाय रहना, मैं कोई माड़ा कर्म ना करूं गुरु पा इस न्यू लाइफ में, और गुरुपा मैं सबके काम आ सकूं, मैं किसी की निंदा चुगली ना करूं, मैं किसी का बुरा सोचूं भी ना, करना तो बहुत दूर की बात है। और जिसने भी मेरे साथ जो भी किया गुरुजी मैं सबको माफ करती हूँ गुरु महाराज। ये अपनी लाइफ में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुपा, आपकी दास बन के रहना चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने अपने नाती और नातिन को भी ब्लेस किया गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पति को भी न्यू लाइफ दी गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे उधर अंकल आंटी के घर पे भी जो छोटे आंटी हैं उनकी बेटी है गुरु जी, उसको भी ब्लेस किया गुरु जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज जी, लव यू सो मच। गुरु जी ने तो लाइफ ही चेंज कर दी है, गुरु जी ने सब कुछ चेंज, सच में नई जिंदगी है ये, मेरा बर्थ ही अब हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और ये आपकी प्यारी दी अभी आपसे आज्ञा लेती है गुरुपा, और मैं आपके बड़े मंदिर आने के लिए तैयारी करती हूँ, न्यू सूट सिलवाती हूँ गुरुपा, और आपके पास आती हूँ, और मैं इतना कुछ लेके जाऊंगी गुरुपा आपसे अपने मायके से गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। आप मेरा इंतजार करना गुरुपा, और मुझे जल्दी से अपने पास बुला लो गुरुपा, मैं वेट कर रही हूँ गुरुपा आपके पास आने का। अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी। और अभी मैं सभी बच्चों के लिए 7 टाइम जाप मंत्र करना चाहूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी, गुड मॉर्निंग। मेरी प्यारी सभी संगत को गुड मॉर्निंग, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे प्यारे बाबा जी को चरण स्पर्श, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे सामने ही
गुरुपा के चरण हैं, तो गुरुपा के चरण स्पर्श करके मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा ये आज का दिन बहुत अच्छा जाए, मस्ती भरा, प्यार भरा, खुशियों भरा जाए। मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात के लिए आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हर उस एक पल के लिए जिस पल को आप खुशियों से भरते हैं मेरे लिए। हर उस एक पल के लिए शुक्राना, जिस पल में मैं बहुत खुश होती हूँ। हर उस एक पल के लिए शुक्राना मेरे बाबा जी, जिस पल में मुझे आपकी याद रहती है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अपने प्यार के लिए, अपनी याद के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा जी। मैं आपकी प्यारी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 4:45 हुए हैं और आज तारीख है 12 दिसंबर और बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार, अर्थात मेरे प्यारे गुरुजी का दिन। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी जिंदगी में आए, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जिंदगी में आप बहार बनकर आए, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू जो आप मुझे खुशियाँ देते हैं, मेरे मन को खुशी देते हैं। हर उस एक पल के लिए जिस पल में मैं आपके साथ महसूस करती हूँ अपने आप को। अपने प्यारे बाबा जी के साथ खुद को महसूस करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे प्यारे बाबा जी का। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। इस संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी खुशी मेरे प्यारे बाबा जी, जो आप मुझे मिले। आपका साथ मिला। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज मैं अपने प्यारे बाबा जी के लिए एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे
सतगुरु दीन दयाला। एक और शब्द है, पल पल जपा तेरा नाम। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका नाम ही जैसे अमृत है। जब भी मैं आपका नाम पुकारती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक एक बूंद अमृत की मेरे अंदर जा रही है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, अपने नाम का जो आपने मुझे दान दिया है, उस नाम दान के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा जी। कहते हैं ना, वो सत्संगों में, दूसरे सत्संगों में कहते हैं कि नाम दान ले लो, तो मेरे प्यारे बाबा जी ने मुझे अपने नाम का दान दिया है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी जिंदगी में आपके होने से जो मुझे खुशी मिली है, उस खुशी के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो वो यही मांगूंगी कि आपका साथ हमेशा बना रहे मेरे साथ। आप हमको ब्लेसिंग्स देते हैं ना, साथ 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 साथ। तो मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स आपसे चाहिए, आपका साथ चाहिए। और 13 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए कि मैं तेरा हो जाऊं। मेरे प्यारे बाबा जी, और मुझे 1111 की ब्लेसिंग चाहिए, 1111, कि मैं एक का हो जाऊं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, एक का नाम लूं, एक का ध्यान करूं, एक से प्यार करूं, एक के साथ रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू मेरे बाबा जी। मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता बाबा जी, लेकिन आप मुझे ये सब कुछ सिखाएंगे। आप सब कुछ कराएंगे मुझसे। मैं आपके आश्रित हूँ मेरे बाबा जी, आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आज यहाँ पर बारिश हो रही है बाहर, हल्की हल्की, और थोड़ी सर्दी बाहर, हो सकता है ज़्यादा हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है
कि उसको मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो शायद मैं एक्सप्लेन कैसे करूं उसको। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हमारे पास कोई ऐसा होता है कि जो हमको अनकंडीशनली प्यार करता हो, तो हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार छा जाती है। अनकंडीशनल प्यार देने वाला अगर कोई हमको मिल जाए तो हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं। चार चांद अर्थात जिंदगी चमकने लगती है, सुधरने लगती है, क्योंकि हमको मनचाही खुशी मिलती है। सबकी जो खुशी है वो अलग अलग प्रकार की है। किसी को किसी चीज से खुशी मिलती है, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। मेरे प्यारे गुरुपाव, मेरी खुशी बहुत बहुत बस मैं क्या कहूँ आपसे, कैसी है वो तो आप ही जानते हैं कि हमको कैसे खुश करना है। हमको खुश करने के लिए क्या चाहिए, हमारे जीवन में किस बात की कमी है, उस कमी को भरने के लिए मेरे प्यारे गुरुपाव हमको सब कुछ देते हैं। परमात्मा जानते हैं कि हमको अपने जीवन में क्या चाहिए। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपने मुझे अपने रूप में मेरा मनपसंद साथी दिया है। मेरा मनपसंद हमसफर, मेरा मनपसंद दोस्त, मेरा मनपसंद सब कुछ। मेरे प्यारे बाबा जी, जैसे हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसा ही सुख कुछ मुझे मेरे प्यारे बाबा जी ने दिया है। हर पल का अपना साथ देकर मुझे हर प्रकार का एंजॉयमेंट कराते मेरे बाबा जी।
मुझे इतना अच्छा जो मित्र मिला है, इतना अच्छा प्यार करने वाला साथी मिला है, उसके लिए मैं अपने प्यारे बाबा जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। इस संसार में जो हो रहा है उसको तो हम नहीं बदल सकते, वो तो एक प्रक्रिया है और वो होना ही है। कई लोग टीवी की न्यूज़ सुनकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हाय अब दुनिया का क्या होगा, बाहर क्या हो रहा है, इस संसार में क्या हो रहा है। मेरे प्यारे बाबा जी, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं और ना ही हमको कोई बहुत बड़ा पद मिला हुआ है कि हम कुछ कर सकें। मेरे प्यारे बाबा जी, अब ये वो समय है कि हम शांति से बैठकर अपने जीवन को एंजॉय करें, अपने प्यारे बाबा जी को याद करते हुए अपने हर पल को खुशी में जिएं, अपने हर एक मोमेंट में अपने प्यारे बाबा जी को याद करें, उनका शुक्राना करें। मेरे प्यारे बाबा जी, अगर हमने बाहर के संसार को देखकर चिंता की तो हमारे अंदर चिंता की वाइब्रेशंस आएंगी। हम इस संसार को चिंताएं वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा। इसलिए मेरे प्यारे बाबा जी, अब हमको अंतर्मुखी होकर रहना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर की यात्रा पर रहना है, आंतरिक यात्रा। अपने बाबा जी को याद करके हर पल उनको मन ही मन याद करके, क्योंकि मेरे बाबा जी, मैंने ये सुना है कि हम जिसको याद करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपको याद करूं, क्योंकि आप खुशियों के सागर हैं, खुशियों के दाता हैं, प्यार के सागर हैं, प्यार के दाता हैं। जैसे चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश मिलता है तब वो चमकता है, इसी प्रकार हमारे प्यारे बाबा जी का ध्यान करने से, उनको याद करने से
हम भी उनकी याद से चमकने लगते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी हमारे सूरज हैं। ज्ञान सूर्य है और हम उनके ज्ञान चंद्रमा हैं। अपने प्यारे बाबा जी का ध्यान करके उनकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं। उनका सारा प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है। हमारा जीवन भी उजाले से भर जाता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी जो हमको आपका साथ मिला। मेरे प्यारे बाबा जी क्योंकि इस संसार में हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है सब कुछ। अगर हमारी दृष्टि वृत्ति बाह्यमुखी होगी तो हम बाहर के संसार की चिंता करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। लेकिन हमारा मन, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति अंतर्मुखी होगी तो हम केवल अपने प्रभु का चिंतन करेंगे, अपने परमपिता परमात्मा का। हमारे इस चिंतन से हमसे इस संसार में अच्छी वाइब्रेशंस फैलती हैं। परमात्मा को याद करने से, निरंतर योगी बनने से हमसे इस संसार को पवित्र वाइब्रेशंस मिलती हैं, सुख की वाइब्रेशंस मिलती हैं, शांति की वाइब्रेशंस मिलती हैं। मेरे प्यारे बाबा जी अपने प्यारे बाबा जी की छत्र छाया में जब हम सुख पाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो ये सारा संसार भी खुश होता है। हमसे खुशी की वाइब्रेशंस रेडिएट होती हैं। हम निमित्त बनते हैं इस संसार में खुशियों की वाइब्रेशंस फैलाने के, क्योंकि मेरे प्यारे बाबा जी हर एक आत्मा इस संसार में एक विशेष आत्मा है। उसके अंदर परमात्मा ने बहुत सारी विशेषताएं दी हैं। इसलिए हर एक आत्मा बहुत स्पेशल है। परमात्मा का हर एक बच्चा परमात्मा के गुणों से भरपूर है। परमात्मा ने हर एक आत्मा को गुणवान बनाया है। मेरे प्यारे बाबा जी
हम सबको गुणवान बनाने के लिए, हम सबको विशेष आत्मा बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हम इस संसार को देखते हैं तो हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं, जबकि हमको सिर्फ अपने को ही देखना है। सेल्फ प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, सेल्फ एम्पावरमेंट पर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, सेल्फ करेक्शन पर। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा ये जीवन हमको क्यों मिला है, हमारे सतगुरु हमको क्यों मिले हैं? ताकि हमारे जीवन में उन्नति हो, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति, मटेरियलिस्टिक उन्नति। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति होती है तो मटेरियलिस्टिक उन्नति भी साथ साथ होती है। जब हम अपने प्यारे प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु को याद करते हुए अपना हर एक काम करते हैं, तो वो है सच्ची आध्यात्मिक उन्नति। क्योंकि हमारा मन अपने प्रिय परमात्मा को याद करता है। कल मैंने कहा था, गुरुपा ने मुझसे बुलवाया था कि अंतमति सोगति, अर्थात अंत में हम जिसका सिमरन करेंगे उसकी याद में ही हम अपना शरीर त्यागेंगे। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको अपने प्यारे बाबा जी की याद में इस जीवन को जीते रहना है। अपने इस जीवन में खुशी और उमंग उत्साह से भरना है। और हमारे प्यारे बाबा जी का संग ऐसा है कि हमको नेचुरली खुशी और उमंग उत्साह मिलता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन को खुशियों से और सुख से भरती है। मन का सुख आपसे प्राप्त होता है, मन की खुशी आपसे प्राप्त होता है। आप हो तो सब कुछ है, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके हमारे जीवन में जो प्रेजेंस है
उसके लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ। आपके होने से हम इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हैं। क्योंकि आप हमारे जीवन में हैं। हमारे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आज मेरे पास और कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, बस यही है, अपने प्यारे बाबा जी के गुण गाओ, अपने प्यारे बाबा जी को याद करो, अपने प्यारे बाबा जी को प्यार करो। बस यही जिंदगी है। बाकी तो इस संसार में हमारे चारों तरफ जो चल रहा है वो तो नेचुरली चल ही रहा है, उसमें तो हमको कुछ भी नहीं करना है। बस हमको सब कुछ करते हुए, अपने जीवन को जीते हुए सिर्फ अपने प्यारे बाबा जी को याद करते रहना है। वो कहते हैं ना कि नाम जपते रहो, काम करते रहो। बस अपने प्यारे बाबा जी को याद करते रहो, बाकी सारी चिंताएं छोड़कर सिर्फ अपने बाबा जी को याद करते रहो, काम करते रहो, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। जो हमने बहुत सारी बातों को सोच सोच कर अपनी जिंदगी को डिफिकल्ट बनाया हुआ है, अपनी सारी चिंताओं को परमात्मा को सौंपकर सिर्फ अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाते जाएं। हम अपनी डेली रूटीन के काम करते जाएं, शांति में, आनंद में, प्यार में। किसी से कोई वैर भाव नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ अपने आनंद में मग्न। सब काम मेरे प्यारे बाबा जी करा रहे हैं। हर बात से बेफिक्र होकर सिर्फ हमारे प्यारे बाबा जी की अंदर से जो आवाज आती है वो सुनते रहें। बाबा जी कहते हैं, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं तो तेरे साथ, मैं हर पल तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। मेरे प्यारे बाबा जी हर बार हमको अपनी प्रेजेंस का अनुभव कराते हैं। हम हर पल अपने प्यारे बाबा जी से उनके होने का सबूत मांगते हैं कि मेरे प्यारे बाबा जी आप हो ना मेरे साथ। जैसे कोई अंधा होता है और वो किसी का हाथ पकड़कर चलते रहता है अपने जीवन में, किसी को अपना सहारा बनाया हुआ है, तो अगर एक सेकंड के लिए भी हाथ छूट जाए उसका, तो हम उसको ढूंढने लगते हैं, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरे बाबा जी, कहाँ हो आप?
और मेरे प्यारे बाबा जी हर पल हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। वो सिर्फ हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं। इस बात का हमको बिल्कुल यकीन करना है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हर पल हमारे अंग संग हैं। हम हर पल आपकी छत्र छाया के नीचे हैं। हर पल मेरे प्यारे बाबा जी का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। हर पल मेरे हाथ मेरे प्यारे बाबा जी के हाथों में है। जैसे कई बार हम YouTube में भी देखते हैं एक पिक्चर कि बड़े से शिव भगवान हैं मनुष्य के रूप में, और उन्होंने एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो चल रहे हैं एक साथ। इसी प्रकार हमारे प्यारे बाबा जी भी हैं, जिन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है। उनका हाथ पकड़कर हम सारी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। इस बात को हम हमेशा महसूस करते रहें। मेरे बाबा जी हैं ना, वो हर पल मेरे अंग संग हैं, मेरे जीवन साथी हैं, मेरे मन के साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे मददगार हैं। वही मेरे गाइड हैं, वही मेरे टीचर हैं, वही मेरे सतगुरु हैं। मेरे बाबा जी, आप मेरे सब कुछ हो। हर पल आपका साथ मिलता रहे मुझे। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आप मेरे साथ हो। बस यही मुझे संतुष्टि हो मेरे मन में। मेरे मन में बस यही बात फिक्स हो कि मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं। मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं। इस बात के लिए मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ, अपने प्यारे बाबा जी को समर्पित करना चाहती हूँ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु बा। मुझे ये सॉन्ग याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मुझे अपना साथ देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
साथ 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 साथ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, लव यू मेरे बाबा जी। आज का ये प्यार भरा शुक्राना सत्संग कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरी प्यारी सभी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी अपना साथ दिया। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे अपना इतना समय देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू।